जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार व्यवसाय, कैरियर, गृहस्थ जीवन, भाग्य आदि के सारे बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे आपके लिए नवंबर महीना और खास हो जाए और महत्वपूर्ण हो जाए। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए पहले जानेंगे सरसरी निगाह से संक्षेप में ग्रहों के क्या योग बने हुए हैं। तो आपके राशि स्थान पर नीच के मंगल गोचर कर रहे हैं। 20 अक्टूबर से ये नीच के हुए हैं। लंबे समय तक 21 जनवरी तक नीच के होकर यहाँ पर आपके राशि स्थान पर ही गोचर करेंगे। धन स्थान पे कोई ग्रह नहीं, द्वितीय स्थान पर कोई ग्रह नहीं, तृतीय स्थान पर केतु विराजमान है। चतुर्थ स्थान पर नीच के सूर्य गोचर करेंगे 16 नवंबर तक। 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक सूर्य आपके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। ये सूर्य 16 नवंबर से आपके वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे पंचम स्थान पर। बुध यहाँ ऑलरेडी पहले से विराजमान रहेंगे और बन जाएगा बुधादित्य योग। बुधादित्य योग काफ़ी महत्वपूर्ण योग आपके पंचम स्थान पर योग बनने वाला है। और बुध यहाँ पर 4 जनवरी तक विराजमान रहने वाले हैं। बीच में 26 नवंबर को यहाँ पर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे कुछ समय पश्चात। कुल मिलाकर इस समय पर वो 4 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं बुध। शुक्र यहाँ पर 7 नवंबर तक रहेंगे आपके पंचम स्थान पर और 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके छठे स्थान पर शुक्र गोचर करेंगे। और ये स्थान परिवर्तन होगा। शुक्र के घर पे गुरु रहेंगे और गुरु के घर पर शुक्र रहेंगे। एक दूसरे के घर की रक्षा करेंगे, उसको फ्लरिश करेंगे। यद्यपि शत्रु है लेकिन ये तात्कालिक मित्रता होती हुई यहाँ पर दिख रही है। सप्तम स्थान खाली है। अष्टम स्थान पर शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, लेकिन अच्छी घटना घट रही है कि 15 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं। और एक 9 भाव पर आपके राहु देव विराजमान है। 10वां स्थान खाली है। एकादश स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के पिछले 9 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं। लंबे समय तक यहाँ पर वक्री होकर के गोचर करेंगे और कई मामलों में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, वरदानदायक होगा। 12वां स्थान आपका खाली है। क्या होगा ग्रहों की इस स्थिति का रिजल्ट? अब आपके स्वास्थ्य के बारे में सब पहले जानेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं है। हेल्थ की स्थिति देखें तो राशि स्थान पर नीच का मंगल आपका क्रोध, झुंझलाहट को बढ़ाने वाला है। ब्लड प्रेशर आदि है तो उसको भी बढ़ा सकता है। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप किसी भी रक्तजन्य बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं तो इस पर आपको बहुत फोकस होने की ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, जिम आदि जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए। ये सब आप करने से आपका स्वास्थ्य पहले से बेटर होगा और आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सकेगी। दूसरे आपके छठे स्थान पर शुक्र गोचर करने जा रहे हैं 7 नवंबर से। तो जो लोग डायबिटिक हैं, कर्क राशि के जातक, उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है। डायबिटीज उनकी स्किप कर सकती है, शूट कर सकती है, ऊपर जा सकती है। बॉर्डर लाइन पे है तो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर सकती है। किडनी संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है और यूटीआई अर्थात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना आपको बनी हुई है। कब से? 7 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक यहाँ पर ध्यान रखने की आपको अपने स्वास्थ्य की आवश्यकता रहेगी। अब आते हैं धनागमन। धनागमन के स्थान पर आपके धनागमन के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके अभी 7 नवंबर तक पंचम, उसके बाद छठे स्थान पर गोचर करेंगे। और धनागमन के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। ये स्थान परिवर्तन होगा। एक दूसरे के घर की रखवाली करेंगे। फलता है आपका धनागमन बढ़ता हुआ दिख रहा है कर्क राशि के जातकों का। गुरु जहाँ बैठते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं, उस भाव को बढ़ाते हैं। तो धनागमन के भाव को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। कोई बहुप्रतीक्षित कार्य आपके पूरे होने वाले हैं और जिससे आपका मान सम्मान समाज में बढ़ने वाला है। सोसाइटी के साथ गैदरिंग हो सकती है। मित्रों के साथ उठना बैठना यहाँ पर बढ़ सकता है और ये आपकी वर्षों की जो इच्छा है इस महीने पूरी होती हुई दिख रही है। नवंबर महीने कर्क राशि के जातकों के लिए
बहुत खास होने वाला है। और वक्री है चूंकि देवगुरु बृहस्पति धन स्थान पर बैठे हुए, तो करियर में भी उन्नति होती हुई दिख रही है। करियर भाव भी आपका फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन आदि की संभावना बनती हुई दिख रही है आपकी, या नया टास्क मिल सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ उन्नति, प्राइवेट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर धनागमन के लिए, इच्छा पूर्ति को लेकर के इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है, यादगार समय है। इस महीने को आप वर्षों तक याद रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति धन स्थान पर है और धनेश आपके, अब धनेश कहाँ है? वो है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हैं? नीच के हैं, चतुर्थ स्थान पर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। अब चतुर्थ स्थान पर सूर्य का गोचर करना धन की जो की दृष्टि से देखेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। अब लेकिन ये किससे? अब यहां से संबंधित धन आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? प्रॉपर्टी में होता हुआ दिख रहा है, भूमि में, भवन में, वाहन में, ये इन्वेस्टमेंट आपका होता हुआ दिख रहा है। अब सूर्य चूंकि राशि के, कालपुरुष की कुंडली की राशि के स्वास्थ्य के कारक होते हैं और वो डेबिलिटी में जब जाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ाएंगे। तो जहाँ पे राशि पे नीच का मंगल बैठकर स्वास्थ्य की समस्या दे रहा है, छठे शुक्र दे रहा है, तो वही सूर्य भी उसमें 16 नवंबर तक आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक यहाँ पर सलाह देंगे कि प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त बहुत सोच समझ कर करें। आप पेपर्स वगैरह पूरी तरह चेक करके आप करिए, क्योंकि यहाँ पर नीच का सूर्य प्रॉपर्टी में कुछ उलझने पैदा कर सकता है, कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। दिग्बल से हीन भी होता है यहाँ पर और नीच के भी हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस के कारण, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस कम रहेगा। जो वीडियो में के अंत में जो उपाय बताएं जो उसको आप अवश्य करिएगा। तो धनागमन, धन संचयन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सावधानी से धन संचयन आप करिए। सावधानी से करने का मतलब जो आप संचयन करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा 16 नवंबर तक आपको रुकना चाहिए। 16 नवंबर के बाद में आपके धनेश पंचम आ जाएंगे और पंचम आकर के बहुत अच्छे लाभ देना शुरू कर देंगे। और आपका आय मार्ग आपका विस्तृत होगा, क्योंकि आपके सूर्य बुध बुधादित्य योग सीधे आपके इनकम को देखेंगे, लाभ को देखेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे, तो ये तो अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा सा कुछ दिन 16 नवंबर तक आपको किसी भी प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त से बचना चाहिए, उसको आप रोकिए। अब आते हैं शिक्षा, संतान के लिए मंगल चूंकि आपके संतान स्थान का स्वामी है, नीच का है, आपकी संतान कुछ थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही हैं हेल्थ में उनके। और साथ ही साथ कुछ उनके साथ अगर आपकी एडल्ट हैं, बड़ी संतानें हैं, तो उनके साथ संबंध भी कुछ यहाँ प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। कुछ तो तुम्हें में आदि की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। तो अपने एग्रेशन पर काबू रखिए, अनावश्यक बच्चों के काम में बहुत टीका टिप्पणी मत करिए यदि वो बड़ी हैं तो, नहीं तो संबंध थोड़ा सा बिगड़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। सूर्य की भी उपस्थिति वहाँ पर बन रही है, तो इस संबंध को थोड़ा सा संबंध के लिए अच्छा समय नहीं होगा नवंबर महीने। रिलेशनशिप पे बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। बाकी चीज़ें तो अच्छी होंगी, लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने के, खासकर संतान के साथ ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन के लिए भी समय अच्छा नहीं चल रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए ब्रेकअप्स बिल्कुल तय है मेरे भाई बहनों, सबके लिए कह रहा हूँ, ब्रेकअप्स हो सकते हैं। जरा से भी असावधानी हुई, जरा से ये आपने दूरदर्शिता नहीं दिखाई, जरा से आपने बचपना दिखाया, क्रोध अहंकार के बस में हुए, संबंध टूट जाएगा, प्रेम आपका आगे नहीं चल पाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएंगे, अनावश्यक तनाव आपको झेलना पड़ेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम जीवन बचा रहे तो अपने ईगो के लेवल को डाउन रखिए, लड़ाई झगड़े से बचिए आपस में, कुछ समय पाज मोड में चले जाएं, कुछ समय सुन लीजिए आप, ताकि संबंध आपका बच जाए। अन्यथा संबंध टूटने के कगार पर पहुंच चुका है और टूट ही जाएगा। अब आते हैं आपके करियर, गृहस्थ जीवन, व्यापार व्यवसाय। गृहस्थ जीवन के स्वामी शनि आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अब मार्गी हो जाएंगे। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो कुछ समस्याएं चल रही थी उसमें आपको बहुत राहत महसूस होगी। आकस्मिक लाभ के योग भी आपको, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ससुराल आदि का सहयोग आपके जीवन में बढ़ जाएगा, उनके वजह से आपके कुछ बड़े काम बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आपकी ससुराल के कारण।
जीवन साथी के करियर में भी कुछ उन्नति यहाँ पर होती हुई दिख रही है। यदि वो वर्किंग है तो उनके भी करियर में कुछ समस्या, लेकिन कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं पैदा होती दिख रही हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होंगी, उसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहें। कोई स्वास्थ्य में संबंधी समस्या होती है, डॉक्टर को दिखाएं। व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा है, ऑलमोस्ट गुड। कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। नया काम कोई को शुरू करना चाहते हैं, समय अच्छा है, इसको आप शुरू कर सकते हैं। बस प्रॉपर्टी आदि का कोई काम 16 नंबर के पहले नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। यदि आप प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो आपको, या ठेके आदि की सरकार से जुड़ करके कुछ इस तरह काम करते हैं, तो थोड़ा सा बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रहे हैं तो उसको भी जान लीजिए कि सही जगह हाथ डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। 16 नवंबर के पहले इतना करने की आपको आवश्यकता रहेगी। आगे भी सावधानी तो हमेशा के लिए अच्छी है, लेकिन इस समय थोड़ा सा सावधानी की अधिक मांग कर रहा है समय आपसे। भाग्य स्थान पर राहु है, पिता के स्वास्थ्य में लगातार समस्या बनी हुई है और वो अभी बनी रहने वाली है। बस काम क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, चिकित्सा आदि उनकी होती रहे, दवाइयाँ वो समय से लेते रहें, क्योंकि ज़्यादा संभावना है कि दवाइयों को आपके पिता इग्नोर करें, ना समय पर ले पाएँ या स्किप कर जाएं, जिससे कारण समस्याएं पैदा हो सकती। इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। करियर के स्वामी नीच के हो रहे हैं, अच्छा नहीं है। करियर के स्वामी आपके नीच के हो रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति बनी हुई, करियर के स्वामी नीच के हैं या बुरे प्रभाव में हैं, तो करियर में प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है कर्क राशि के जातकों के। नौकरी आदि में समस्या आती हुई दिख रही है। शनि के साथ षडाष्टक योग में है मंगल इस समय। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो मंगल के नीचत्व का मैंने बनाया हुआ है। शनि के साथ षडाष्टक योग बना हुआ, राहु की दृष्टि मंगल पर है जो आपके करियर के स्वामी हैं, तो उसको आप वीडियो देखिए और उस वीडियो के हिसाब से अपने उपाय करिए। उसमें 4-5 बहुत विशिष्ट उपाय बताए गए, उस उपाय को करेंगे तो आप आने वाली समस्याओं से करियर संबंधी आप बच जाएंगे, अन्यथा समस्याएं गहरी हो सकती, करियर और स्वास्थ्य दोनों। तो उसके लिए करना क्या है, हाँ, माता का स्वास्थ्य भी यहाँ से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। माँ, पिता, जीवन साथी, स्वयं आप, बच्चों के स्वास्थ्य, इस सब स्वास्थ्य पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वो वीडियो देख करके उसके जो उपाय बताएं वो आप करिए। दूसरे, अपने एग्रेशन पर, अपनी झुंझलाहट पर, अपने क्रोध पर आपको काबू रखने की आवश्यकता है। नहीं तो करियर में जहाँ नौकरी करते हैं और अपने ऑफिस में सुपीरियर से, कोलीग से कुछ मतभेद होते हुए दिख रहे हैं। कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हैं, तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है करियर की। नवंबर में वैसे तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन करियर आदि का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अलर्ट रहें, लेकिन विजय आपकी अंततः होने वाली है। षड्यंत्र कोई कितना भी कुछ कर ले, जीत आपकी ही होनी है। लेकिन अगर अलर्ट रहेंगे तो उन सब चीज़ों से बच जाएंगे। वो जो तनाव आने वाला है, जो प्रेशर आने वाला है, उससे आप बच जाएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि गृहस्थ जीवन को प्रभावित करेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य की मैंने बात की है, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वो भी समस्या आ सकती है, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए। मंगल की दृष्टि भले की उच्च की दृष्टि होगी, लेकिन नीच के मंगल की दृष्टि है, तो वहाँ पर थोड़ा सा समस्या आती हुई दिख रही है। और दुर्घटना आदि से भी आपको बचने की आवश्यकता है। इस बीच कोई दुर्घटना, जलने, कटने, छिलने आदि की संभावना बनती हुई दिख रही है। 21 जनवरी तक किसी ऑपरेशन आदि की भी संभावना आपकी बन रही है। तो रक्तदान वगैरह की बात की गई है, रक्तदान आपको इस बीच कहीं कर देना चाहिए, अन्यथा ऑपरेशन की स्वयं ऑपरेशन की नौबत आपकी आ सकती है, ऑपरेशन आपका हो सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि दुर्घटना का कारक है, षडाष्टक योग बना हुआ है। वाहन आदि बहुत सावधान होकर के आपको चलाना है। हो सके तो स्वयं चलाएं ही ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या किसी ड्राइवर से गाड़ी चलवाइए, क्योंकि आपकी स्वयं की ड्राइविंग थोड़ी सी यहाँ पे हार्श होने की संभावना है, जिसके कारण से कुछ दुर्घटना आदि घटित हो सकती है, जिसमें आपको चोट लग सकती है, रक्तस्राव हो सकता है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ यहाँ पर काफ़ी कुछ संभाल लेंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी, जहाँ पर मंगल की दृष्टि ज़्यादा गड़बड़ कर रही है तो गुरु की दृष्टि भी तो वहाँ पर पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि उसको संभालेगी। खूबसूरती इस गोचर की यही है कि मंगल की दृष्टि जहाँ गड़बड़ कर रही है, वो गुरु की दृष्टि आकर के उसको संभाल ले रही है। गुरु की जो
10वीं दृष्टि है, अष्टम पड़ रही है, तो शनि वहाँ पर अपने ही घर पर बैठे तो अपने घर की रक्षा करेंगे, तो वो भी वहाँ पर संभालेंगे। लेकिन फिर भी अलर्टनेस हमेशा अच्छी चीज़ होती है, उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। लगभग सारी चीज़ें हो गई, सारा भाव हमने देख लिया है, सबकी दृष्टियों की बात हो गई। सूर्य बुध की दृष्टि आपके एकादश स्थान पर बैठ करके किसी बड़े प्रमोशन की कोई बड़ी उपलब्धि आपको इस नवंबर महीने में आपको करवा रही है। वीडियो के अंत में जो लिंक दिया जा रहा है मंगल से संबंधित, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और उसमें जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय आपको बहुत आवश्यक है करने, बहुत आवश्यक है। वो जो 4-5 उपाय हैं उसको आप अवश्य करिएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में जा कर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम, बहुत कल्याणकारी नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और प्लीज़ अपना बहुत बेहद ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।